भारत की तरफ से ट्रंप की शपथ में जाएंगे एस जयशंकर। 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। इनॉग्रल सेशन में दुनिया को बुला रहे हैं, सुनने में आया शी जिनपिंग को भी बुलाया। ठीक है जी, ये खबरें आ रही हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया वोंग जी जा रहे हैं वहाँ पे। सवाल ये है कि आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं वहाँ पे, या पाकिस्तान को बुलाया जाएगा? क्यों बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा। जो घूम के झन्नाटेदार थप्पड़ लगता है मुंह पे ना, दिमाग सही हो जाता है। ये दुनिया को पहले वेस्ट निकला था कॉलोनाइज करने के, हम सुपीरियर हैं, हम वाइट हैं, हम ये हैं वो हैं। इनके यहाँ एक ताल ठोक के पैदा हुआ हिटलर, वो कह रहा भाई हम व्हाइट्स के भी व्हाइट हैं। अगर तुम व्हाइट हो करके नॉन व्हाइट्स पे तुम्हारा रूल करने का हक बनता है, तो हम तो गोरों में भी सुपीरियर गोरे हैं। हम तो एक दी अजीम कौम है, हम तो अजीम रेस हैं। उन्होंने ताल ठोक दिया यूरोप में मात मूर के। उन्होंने जब उन्होंने यूरोप को कॉलोनाइज शुरू करने किया तो इनको आग लग गई। मैं आपको मजे की बात बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ओनली लाइक्स स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग मैन, पावरफुल पीपल, पावरफुल मैन। ही डजंट लाइक द वीक। वो कमजोर को और डराता है। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस है, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इन्विटेशन के मिल जाएगा? डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे। 4 पॉइंट रखना चाहूंगा कि उनके दौरे में 4 चीजें क्या होंगी। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका से है। ट्रंप ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत को न्योता भेजा है, लेकिन पाकिस्तान को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। इस अपमान से पाकिस्तान में बौखलाहट है और मीडिया में हड़कंप मच गया है। यह कदम दिखाता है कि भारत अब वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख ताकत बन चुका है, जबकि पाकिस्तान को एक बार फिर तवज्जो नहीं मिली। दोस्तों, ट्रंप की इस कूटनीति और पाकिस्तान की जलन की पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। सब डॉक्टर जयशंकर को अमेरिकी जो डोनाल्ड ट्रंप वैंस इनॉग्रेशन कमेटी ने इनविटेशन भेजा है। सुना है कि जापानीज भी जा रहे हैं, शायद चाइनीज भी जा रहे हैं, अर्जेंटीनियन, सेल्वाडोर और बहुत सारी इटालियन भी जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि कोई हमारे भी चांस हैं, हमें भी कोई फॉरेन मिनिस्टर को कोई इधर उधर से छोटा मोटा कोई इन्विटेशन के मिल जाएगा? डॉक्टर जयशंकर साहब आएंगे। 4 पॉइंट रखना चाहूंगा कि उनके दौरे में 4 चीजें क्या होंगी। एक, यहाँ पे इस वक्त H1B वीजा बहुत पॉपुलर है। उसके ऊपर जो कैप है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें से तकरीबन 77% जो है वो भारतीय उससे मुस्तफीद होते हैं, बेनिफिशरी हैं। 11 पॉइंट कुछ परसेंट चाइनीज हैं। वो यहाँ पे इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन है, उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड के बारे में। क्वाड की अगली जो मीटिंग होगी दैट विल बी हेल्ड इन इंडिया, तो उसमें वो उसके लिए ग्राउंड वर्क करेंगे, अपने असर रसूख इस्तेमाल करेंगे, नई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगे। तीसरा उनका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि इस जब दौरे पे आएंगे तो फॉरेन डिग्निटरीज, जिसका हमने जिक्र किया है इस वक्त, जॉर्जियो मेलोनी और दूसरे जो पोलैंड के हैं, उन सबसे वो मुलाकात करेंगे। ये भी उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस पे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजीद एक्सपेंड कर सकें टू एस्टैब्लिश मोर रिलेशनशिप। अब आपने बात की है कि आप की तरफ से कोई आया या नहीं आया, उसके लिए जवाब ये है अभी तक तो कोई उसका इम्कान नहीं है। लेकिन शर्मिंदगी के साथ ये मैं कहूंगा कि अगर आपके इनवाइट इशू होती या कोशिश की भी जाती, तो यहां पे कई जो डॉक्टर बीमार हैं उन्होंने फौरन ही उसको रोकने की कोशिश कर देनी थी कि इनको ना बुलाया जाए, इनके खिलाफ कैंपेन चलानी थी। और फिर आपके जो रिचर्ड गर्नैल, जो कि आप इस वक्त माई बाप बन चुके हैं, पीटीआई के नए सदर हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, उनको कहना था कि इसको आपने नहीं करना। इलान मस्क की मिन्नतें कर रहे हैं कि हम केपीके के अंदर आपका स्टारलिंक इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम इस शर्त पे करेंगे कि आप शहबाज शरीफ की और फॉरेन मिनिस्टर की इनविटेशन कैंसिल कराएं। तो ये हमारी औकात दर हकीकत ये है कि हमें जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे दुश्मन की। सर, आखिरकार इनविटेशन आ गया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ओथ टेकिंग सेरेमनी का, और सुनने में यह आया है कि डॉक्टर जो आपके यहाँ कहने चाहिए फॉरेन मिनिस्टर जो आपके हैं डॉक्टर जयशंकर, वो जाएंगे। आप क्या लगता है आपको आगे अमेरिका और इसको लेकर, यानी कि भारत को लेकर जो रिलेशंस हैं वो कैसे चलेंगे?
देखिए, अमेरिका और भारत जो है ये रिलेशनशिप नेचुरल है, ये टाइम की डिमांड है और ये स्वाभाविक है। उसका रीजन ये है कि बहुत टुमल्टुअस चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल ऑर्डर में। ना आरजू जी कि हम दुनिया के सबसे घटिया लोग हैं और वेस्ट पता नहीं कौन सी एक ऐसी चीज उनके पास है कि उनके पास सब बड़ा अच्छा ही हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके यहाँ पे आप यूके में आज ये बातें आ रही है, यूके में हर साल 2 लाख रेप केसेस, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 8 करोड़ की है, 2 लाख रेप केसेस वो होते हैं रजिस्टर्ड साल में। और उसके बाद वो केसेस जो रजिस्टर्ड नहीं होते, वो बताया गया वो 1.2 मिलियन के आसपास है, 12 लाख केसेस के आते हैं। लेकिन रेप कैपिटल दिल्ली को इन्होंने वो कर दिया है, क्योंकि ये जो उनका मीडिया है ना, उसने वेस्ट की थ्योरी को आगे बढ़ाने में काम किया। वो वेस्टर्न थ्योरी को या वेस्ट की सिविलाइजेशन को सुपीरियर दिखाने के लिए उसने हमारे आपकी कमियों को दिखाया। जो वो चलाते हैं वही मीडिया में वो बन जाता है, क्या नाम है, न्यूज बन जाता है। हाँ, न्यूज बन जाता है। दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं वही। अगर इंडिया रेप कैपिटल है तो इंडिया रेप कैपिटल है। आज उनके यहाँ डिमांड हो रही है कि आप नेशनल इंक्वायरी करो यूके में। इलॉन मस्क उसको अपने चैनल, अपने उससे क्या नाम है, ट्विटर हैंडल से उसको बहुत ज्यादा वो दे रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि ये वेस्ट की आदत है कि वो अपनी बुराइयां दिखाता ही नहीं है। लेकिन अब आज की डेट में ये जो मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने नैरेटिव पे कब्जा किया हुआ था, इनका कब्जा धीरे धीरे लूजन हो रहा है। और उसका रीजन है इनकी अब ये भी क्रेडिट वेस्ट को जाता है, सोशल मीडिया। आज आप सोशल मीडिया पे कुछ नहीं दबा सकते। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ कर्मा। जो घूम के झन्नाटेदार थप्पड़ लगता है मुंह पे ना, दिमाग सही हो जाता है। ये दुनिया को पहले वेस्ट निकला था कॉलोनाइज करने के, हम सुपीरियर हैं, हम वाइट हैं, हम ये हैं, वो हैं। इनके यहाँ एक ताल ठोक के पैदा हुआ हिटलर, वो कह रहा है भाई हम व्हाइट्स के भी व्हाइट हैं। अगर तुम व्हाइट हो करके नॉन व्हाइट्स पे तुम्हारा रूल करने का हक बनता है, तो हम तो गोरों में भी सुपीरियर गोरे हैं। हम तो एकदम अजीम कौम है, हम तो अजीम रेस हैं। उन्होंने ताल ठोक दिया यूरोप में मात मूर के। उन्होंने जब उन्होंने यूरोप को कॉलोनाइज शुरू करने किया तो इनको आग लग गई। और जब ये बाहर जाके कॉलोनाइज करते थे और दुनिया के ऊपर सुपीरियरिटी बताते थे कि तुम्हारे यहाँ पे लिखी हुई किताबें एक हमारे लाइब्रेरी के एक बुक के बराबर नहीं है, वही बात जब हिटलर ने कहा कि जर्मन रेस के आगे और जर्मन नॉलेज के आगे यूरोप की ये जो रेसेस हैं ये तो घटिया रेसेस हैं। बेचारे रशियंस को उसने इतना मारा, उसने यूके पे अटैक कर दिया था। इसको लॉ ऑफ कर्मा कहते हैं। अगर तुम भारत में आकर के तबाही मचाओगे, यहाँ के लोगों को भूखा मारोगे, तुम्हें क्या लगता है यूरोप के लोग नहीं मरेंगे? मरेंगे।